बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इन स्नेक प्लांट्स को हार्वेस्ट करना है और ये एक बहुत बड़ी क्यारी है जिसमें ये लगे हुए हैं। और इन क्यारियों को मैंने बताया था कि वो कैसे भरा है। इनमें मैंने मिट्टी नहीं इतनी यूज़ की, बहुत ज़्यादा इनमें मैंने सब्जियों के छिलके, उनके पील्स, उसके पोमग्रेनेट, उसके अनार के लीव्स, और ये देखिए कितनी वेल सॉइल है कि उसको मैंने हल्का सा ऊपर किया है, तो वो हालांकि सारी ड्राई है और ये सख्त नहीं है, सारी हार्ड सॉइल नहीं है, सारी ड्राई है। और इसमें से मैंने आराम से इसको स्नेक प्लांट को खींच लिया है। तो इसकी ये देखिए स्नेक प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई है। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में रखेंगे, लेकिन उसमें हम इतनी वाटरिंग नहीं करेंगे, तो जितने बड़े पॉट में रखेंगे, जितनी ज़्यादा सॉइल होगी उतने ही ज़्यादा ये फैलेंगे स्नेक प्लांट्स। इनकी रूट्स इतनी नहीं है और सॉइल हमारी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। इसमें मैंने उसके पील्स डाले हैं, सब्जियों के और अनार के, अखरोट के, पीनट के, और जिनमें वो मीठे ना हो। जैसे सेब के जो पील्स होते हैं मीठे होते हैं, वो हम नहीं डाल सकते। एप्पल के पील्स वगैरह नहीं डालेंगे, उनमें कार्बन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी मीठे होते हैं, तो चींटियों के आने का डर होता है। तो इसलिए जब इनके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी डालती रही हूँ। अगर लीव्स हों तो उन पे मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही मिट्टी बन जाते हैं और उनमें फंगस भी नहीं लगता। लेकिन जो सब्जियों के वगैरह के पील्स वगैरह होते हैं, इनके छिलके होते हैं, उनको फंगस लग जाता है। तो जितना मैंने हार्वेस्ट करना था उनको कर लिया है स्नेक प्लांट्स को। तो अब इसमें मैं कुछ मॉन्स्ट्रोज क्रेस्ट प्लांट है मेरा, उसको लगाना चाह रही हूँ, और सकुलेंट्स की अदर्स जो वैराइटीज़ हैं उनको लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत फैल जाता है। स्नेक प्लांट जो है, इसको मैं कुकिंग ऑयल की बॉटल्स में मैंने लगा रखे हैं, तो उसी में शिफ्ट करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं देनी। और ये इतने तो नहीं फैलते, ये ओपंटियाज हैं जो मेरे बैक साइड पे पड़े हुए हैं अगावे के, और ऐसे ये भी ओपंटिया है। कुछ स्टेपिलियाज हैं। स्टेपलियस पे फ्लावर्स नहीं आएंगे क्योंकि ये कुछ शेडी एरिया है, कुछ पार्शियल शेडी एरिया है। इसमें धूप आती है बहुत हल्की, लेकिन आती ज़रूर है। सुबह की धूप तो डायरेक्ट आती है, अदरवाइज़ कुछ पार्शियल हो जाती है। तो हमने बहुत ज़्यादा मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया है, तो छोटी जगह में इसको दूंगी। ये इतने ज़्यादा फैलते तो नहीं, इतनी जल्दी जल्दी सालों लग जाते हैं, लेकिन ये जब फैलने पे आते हैं तो क्यारियों की क्यारियाँ भर जाती हैं। ये मेरे बटरफ्लाई पी के प्लांट हैं, और अलमंडा की भी वाइन इधर लगी हुई है, और ये पार्शियल शेड में भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और पीस जो बटरफ्लाई पी जो होती है, इसको अपराजिता शायद कहते हैं किसी और लैंग्वेज में। ये बटरफ्लाई पी जो होती है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती। ये मेरा क्रेस्ट प्लांट है जो स्नेक प्लांट के बिल्कुल आगे पड़ा हुआ है। इसको मॉन्स्ट्रोज भी कहते हैं। तो इसको मैंने सेट करना चाह रही थी इस क्यारी को। और जब हम इनको टेरेस गार्डन में करेंगे तो इनमें हम क्यारियों को भरेंगे तो फुल मिट्टी से नहीं भरेंगे। ये मेरे बहुत सारी जगहों पे स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी क्यारियाँ मेरी भरी हुई हैं, बड़ी बड़ी वाली। एक तो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है क्यारियों का, हम टेरेस में रखते हैं, ऊपर से अगर हम फुल इसमें मिट्टी डाल दें तो फिर और ज़्यादा भारी हो जाएंगी। तो इसमें हम अच्छी बात है कि इसमें वो वाले पील्स डालें जिनको फंगस ना लगता हो। लीफ कंपोस्ट डाल दें, लीव्स डाल दें, हल्की हल्की मिट्टी डाली है मैंने, और वो सारी ही मिट्टी ही बन गई है। जब वो डिकम्पोस्ट हो जाती हैं तो वो लीव्स, वो जितने भी हमारे छिलके वगैरह होते हैं, वो सारे मिट्टी बन जाते हैं। तो उनके ऊपर मिट्टी इसलिए हम हल्की हल्की डालते हैं क्योंकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें, फंगस ना लगे, और हमारे प्लांट्स वो दूसरे ख़राब ना हो। ये बिल्लियों की ने सारे प्लांट्स मेरे ख़राब किए हुए, तोड़े हुए हैं, इनके ऊपर चढ़ जाती हैं और सारी तबाही करके चली जाती हैं। खैर इसको जो है ब्रोमीलियड मेरा डिकिया प्लांट, इसको एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा इरादा है कि ये मैं यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी ही रखूँ। ये सारे मेरे डिकियाज़ हैं। ये रेड कलर वाला है, ये है पाइनएप्पल ब्रोमीलियड डिकियास प्लांट। और इसी तरह
बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं मेरे पास। और इनके शेड कुछ के चेंज होते हैं, विंटर सीजन में कुछ ग्रीन रहते हैं, और जो ये जो रेड वाला है ये तो गर्मियों सर्दियों में ही रेड रहता है। तो ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है डिकिया की। ऐसे ही सारे मेरा इरादा है कि मैं यहाँ पे सारे अपने स्नेक प्लांट को निकाल के तो यहाँ पे इस दूसरे प्लांट जो हैं उनको एडजस्ट कर लूँ। जैसे मॉन्स्ट्रोज है, प्लांट है मेरे पास, क्रेस्टेड प्लांट है, तो मैं उनको एडजस्ट कर लूँ। अब ये बहुत सारे मेरे पास स्नेक प्लांट हैं। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि जितनी मेरी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको सबको मैं कटिंग भेज दूँ, लेकिन मैं भेज नहीं सकती। काश मैं भेज सकती। तो इसको जो है वो मैं एक कुकिंग ऑयल की बोतल में थोड़े लीव्स और थोड़ी सी मिट्टी डाल के तो इनको मैं लगा दूँगी। इनको बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही इतनी खाद की ज़रूरत होती है। जो हमारी लीव्स होते हैं ड्राई हुए हुए, वो सारे ही खाद ही बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी और इसमें सिर्फ मैंने लीव्स डाले थे, कोई मिट्टी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लीव्स, ड्राई लीव्स डाले हैं। और ये जो होता है स्नेक प्लांट की अगर वेरिएशन साइडों पे होती है, अगर हम उसका बेबी लगाएंगे तो उसमें वेरिएशन आएगी, अगर हम उसकी कटिंग लगाएंगे तो ये वेरिएशन नहीं आएगी। एक मेरे पास ये भी एग्लोनिमा का प्लांट है, एग्लोनिमा की नहीं, सॉरी, उसका नाम एरोहेड प्लांट, सिंगोनियम। ये मेरे पास सिंगोनियम प्लांट की एक और वैरायटी है। जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी वैरायटीज़ रह जाती हैं, समझ नहीं आती कहाँ कहाँ प्लांट्स लगाए हुए हैं मैंने। और ये स्नेक प्लांट ये ग्रे टाइप का है। ये कटिंग इसकी लगाई थी मैंने वेरीगेशन वाले की, और ये सादा सिंपल सी ये निकली है। 3 कटिंग्स लगाई थी। देखिए कितना पॉट भर गया है। ये 3-4 ईयर्स में भरा है, ये एक दिन में नहीं भरा है। अगर मैं इसको बिग पॉट देती तो इसने बहुत बड़ी क्यारी को इसमें फैल जाना था। अगर इसको छोटे से छोटा पॉट देंगे तो फिर ये है कि इसको चाहे ना कभी भी ना पानी दें, वो इतना फैलेगा नहीं। इसको मैं कभी भी पानी नहीं देती, कभी दिल चाहा महीनों के बाद वाटरिंग कर दी, ये ऐसे ही खुश रहते हैं। और जब मैं तमाम प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही होती हूँ तो स्नेक प्लांट्स में भी डाल देती हूँ। इसके बहुत सारे हम बेबीज़ हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बेबीज़ बन सकते हैं, लेकिन ये निगलेक्टिव प्लांट है। ये धूप में भी चल जाता है, बहुत धूप में भी चल जाता है, इंडोर भी चल जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो, ब्राइट लाइट हो, और ये इंडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी चल जाता है, बहुत तेज़ धूप में चल जाता है, लाइट धूप में भी चल जाता है, हर जगह पे चल जाता है। और जो मेरा एक स्नेक प्लांट खींचते हुए टूटा था पिछली मरतबा, उसकी भी थोड़ी थोड़ी रूट्स आ गई हैं, वो मैंने सिर्फ बॉटम पे रख दिया था। ये देखिए तो छोटी छोटी रूट्स इसकी बनी है। और ये इसको दबा के नहीं लगाते, इसको ज़्यादातर ऊपरी ऊपरी ही बस मैं रख देती हूँ। मैंने कभी भी इसको सेट करके नहीं लगाया स्नेक प्लांट्स को। और जितने भी मेरे पास अगावेज वगैरह हैं तो मैं इनको सेट करके नहीं लगाती। कुछ प्लांट्स होते हैं सेट करने वाले होते हैं, ये इनको नहीं करते, ये मैं ऊपर ही रख देती हूँ, ये खुद ही अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इनको अगर दबा के लगाएंगे तो वो नहीं चलते हैं। स्नेक प्लांट को अगर दबा के लगा देते हैं ये चल जाता है, और इसको अगर हम ऊपर रख देते हैं तो ये बेस्ट है। और अगर इसके हम लीव्स काट के लगाएंगे तो ये वेरिएशन नहीं आएगी।